आज का जो टॉपिक है वो है हमारा हम ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर चुके हैं मैथमेटिकली मॉडल ऑफ एलपीपी। हमने पहले भी डिस्कस किया था हमारा। ठीक है, हमने ये वापस से इसलिए लिया है क्योंकि हम जो आप लोगों का ये टॉपिक जब हम आपका स्टार्ट करेंगे तो इस टॉपिक के अंदर हम लोगों को क्या है, मैथमेटिकल मॉडल बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैथमेटिकल मॉडल बनाओगे तभी आप, या तो आपको हो सकता है क्वेश्चन के अंदर मैथमेटिकल मॉडल बना हुआ दे दे इस टाइप से, नहीं दिया है तो आपको बनाना है और उसके बाद उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके उसका सॉल्यूशन निकालना है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो भी आपका मैक्सिमा और मिनिमा फॉर्म में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग। तो हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मेरा ऑप्टिमल फंक्शन जो होता है वो z इक्वल टू सी एक्स होता है। ठीक है ना, ये हमने मैट्रिक्स फॉर्म में देखा था सी ऑफ एक्स, है ना। और यहाँ आपके पास में जो सब्जेक्टिव कंडीशंस जो आपको दी होती हैं वो आपकी होती हैं ए एक्स लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू आपका बी आपका बी। होता है ना। तो ये उस फॉर्म में है। एक आपकी नॉन नेगेटिव की कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं कि फॉर बी ऑल ऑलवेज एक्स जे पॉजिटिव। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की कंडीशन होती है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास में ये जितने भी कंडीशंस दी हुई हैं इनके बिहाफ पर हमें जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा हमें आपको इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और ये और है कि हमारा जो सॉल्यूशन होते हैं ना वो टू टाइप्स के होते हैं। आपका एक होता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन और एक होता है फिजिबल सॉल्यूशन। यहाँ देखिए दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है और फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है। फिजिबल सॉल्यूशन जो है सेट ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स ऑफ एलपीपी विच सेटिस्फाई द सेट ऑफ कंस्टेंट एंड नॉन नेगेटिव कंडीशंस। ठीक है, जो उसको हम क्या कहते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। आपका कौन सी वाली कंस्टेंट कंडीशन, जो आपका ए एक्स जो लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू वाली जो कंडीशंस है बी, इन सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। साथ ही साथ आपका नॉन नेगेटिव वाली जो कंडीशन है एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, इन दोनों कंडीशन को यदि सेटिस्फाई करती है तो वो मेरा एलपीपी का जो सेट आपका वैल्यू देगा, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, वो वैल्यूज जो होंगी एक्स की या एक्स वाई या एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री की वैल्यू, वो मेरी क्या कहलाएंगी, फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएंगी। सेकंड जो होता है वो मेरा होता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, कि कई बार क्वेश्चन में वो आपको फिजिबल सॉल्यूशन पूछने के बजाय वो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन पूछता है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब हो गया जो आपने सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल निकालने हैं, ठीक है, उसको यदि ऑप्टिमाइज फंक्शन जो आपका मैक्सिमम और मिनिमम z जो दिया हुआ होता है c ऑफ x, इसके अंदर जब आप वैल्यू पुट करते हो इन फिजिबल सॉल्यूशंस की तो आपके पास में रिजल्ट निकल कर आता है या तो वो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। तो वही आपका क्या कहलाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएगा ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। ठीक है, समझ में आ गई, ये दोनों चीजें क्लियर है क्या। क्वेश्चन में वो कुछ भी पूछ सकता है। अच्छा, ये डेफिनेशन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डेफिनेशन जो है वो आप लोगों के एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, वो कह दे आपको जैसे कंस्टेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, कोई भी 5 चीजें दे देगा और आपको वो कहेगा कि इनकी डेफिनेशंस लिखो, स्लैक वेरिएबल क्या होते हैं, सरप्लस वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वो यदि ये दे देता है और उसके बाद वो आपसे पूछता है कि आप इसके लिए इनकी डेफिनेशंस लिखो, तो कोई भी 3 या कोई भी 4 आपके लिए वो पूछ सकता है कि उनकी डेफिनेशन दो। तो इसलिए ये डेफिनेशंस आपको बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन भी पूछ सकता है, क्योंकि थ्योरी पार्ट आपका इसमें इन्वॉल्व है तो जाहिर सी बात है वो पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपका इनइक्वालिटी के फॉर्म में आपका यदि दिया हो तो उसको किस तरह से समझेंगे, तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने दोनों तीनों कंडीशंस आपकी ली हुई हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, सब लिया हुआ है ना। जस्ट अ मिनट, यहाँ देखिए। अब यहाँ देखिए आपके पास में जो फंक्शन जो दिया हुआ होगा उस फंक्शन में आपको वो क्या देगा, लेट 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 अस कंसीडर द फॉलोइंग। Let us consider the following sets of 6 linear equalities to 2 dimensional। 2 dimensional में बनाते हैं तो हम एक बार के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि किस फॉर्म में आपके पास में डेटा दिया हुआ होगा। यहाँ देखिए फर्स्ट जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, x ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है ना, जब हमारे पास में आपका वेरिएबल्स की बात की जाती है तो एक एक्सेस हमारी x होती है, एक हमारी y होती है ना। तो इसको यदि x1 नाम दे देते हैं तो इसको x2 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि x ग्रेटर देन x1 ग्रेटर देन या x ग्रेटर देन का मतलब हो गया पॉजिटिव क्वाड्रेंट। ये मेरा आपका यदि सेट है तो ये मेरा ऑल पॉजिटिव होते हैं ना, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर मेरा x नेगेटिव होता है और ये y मेरा पॉजिटिव होता है।
ठीक है, यहाँ आपका x पॉजिटिव और y नेगेटिव होगा और यहाँ आपके ऑल नेगेटिव वैल्यूज होंगी, x और y दोनों के दोनों मेरे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसमें किसी को कोई डाउट है? ये आपका पॉजिटिव क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव क्वाड्रेंट में क्या होगा, x और y दोनों के दोनों ही आपके क्या होंगे, ग्रेटर देन 0। x1 या x2 की फॉर्म में भी दिया हुआ हो सकता है, यहाँ लिखा है x ग्रेटर देन 0। तो यदि हम इस एक्सेस को x मान लें और इसे यदि हम y माने, तो x ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया कि आपका अपवर्ड जितना भी आपका एरिया होगा, x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये इक्वल टू 0 तो यहाँ है, और यहाँ सॉरी फिर से बताते हैं हम आपको, यहाँ पर ये आपका x हो गया और ये आपका y हो गया, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 का है, x ग्रेटर देन 0 मेरा कहाँ होगा, क्योंकि हमारा x इक्वल टू 0 कहाँ होता है, ये वाली वैल्यू होती है, यहाँ ऑल पॉजिटिव्स होते हैं, ठीक है। यहाँ मेरा क्या है, आपका x मुझे पॉजिटिव वैल्यू देगा, मतलब कि इस एरिया में मुझे पॉजिटिव वैल्यू देगा, लेकिन x ग्रेटर देन इक्वल टू, x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू, x जो है इक्वल टू 0 कहाँ होगा, इस वाली एक्सिस के ऊपर होगा, यहाँ x इक्वल टू 0 होगा। तो x ग्रेटर देन कहाँ होगा, इधर होगा, इधर तो ये नेगेटिव वाली वैल्यूज देगा, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो एरिया होगा वो मुझे क्या देगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का एरिया देगा। तो जब भी आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड मुझे दे रहा है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब हो गया y इक्वल टू 0, y कहाँ 0 होगा, यहाँ मेरा y 0 होगा, y इक्वल टू 0, लेकिन ग्रेटर देन साइन है, ग्रेटर देन साइन का मतलब हो गया अपवर्ड वाला, क्योंकि नीचे जब आओगे आप, नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ y जो होता है वो मेरा क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, यहाँ वैल्यूज जो होती हैं नेगेटिव होती हैं, तो अपवर्ड वाला, तो आपका जो भी एरिया इधर की तरफ होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। नेक्स्ट है आपका x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाली कंडीशन है, तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली कंडीशन के लिए हम देखिए क्या करते हैं कि यहाँ पर मेरे पास में ये 1 कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कांस्टेंट वैल्यू है तो कुछ भी आपको दे सकता है। यदि x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर यहाँ आपको बनाना है x और y की वैल्यू बनानी है। तो हमारे पास में जब मेरे पास में एक्सेस गिवन होती हैं तो हम क्या करते हैं, एक्सेस पे, जैसे यहाँ y एक्सेस पे क्या होगा, x इक्वल टू 0 होगा और इस एक्सेस पे मेरा y इक्वल टू 0 की कंडीशन होगी, यही होगी क्या? Yes, अरे ma'am. यही होगी ना। Yes. तो यहाँ पर देखिए जब Yes, मेरे ma'am. पास में कोई लाइन की इक्वेशन दी हुई है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि x प्लस वाई इनइक्वलिटी फॉर्म में जब मेरे पास दिया होता है तो हम उसे इक्वल टू फॉर्म में एक बार कंसीडर कर लेते हैं। इसके बाद क्या करोगे, 1 बाई 1 करके जो मेरी एक्सेस पे जो आपका वैल्यू दिया हुआ है वेरिएबल का उसको हम इक्वल टू 0 करेंगे। तो यदि x एक्सेस ले रहे हो तो उस पर y इक्वल टू 0 है, मतलब कि y इक्वल टू 0 जब पुट करोगे तो यहाँ से x इक्वल टू 1 आएगा। इसका मतलब हो गया कहीं ना कहीं पॉइंट मेरे पास में यहाँ होगा जहां पर 1 और 0 की कंडीशन होगी, ठीक है। एक कंडीशन क्या होगी, ये वाली एक्सेस होगी, यहाँ x इक्वल टू 0 जब आप पुट करोगे तो यहाँ से y की वैल्यू 1 निकल कर आएगी, मतलब कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा होगा जहां x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 की कंडीशन होगी, और इन दोनों को जब आप मिला दोगे तो मेरे पास में उस लाइन की इक्वेशन आ गई जो आपको यहाँ गिवन है। अब मुझे एरिया लेना है कि कौन सा एरिया लेना है, यहाँ देखिए ग्रेटर देन साइन आया है, ग्रेटर देन साइन का मतलब हो गया कि आपका जो भी एरिया होगा वो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में होगा, इससे नीचे की तरफ नहीं जाएगा। जो आपके पास कंडीशन दी हुई है या तो इसके इक्वल रहेगा या इसके अपवर्ड रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि मेरा जो एरिया होगा वो इस लाइन के अपवर्ड साइड में होगा। किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये थर्ड जो डायग्राम जो बना के दिखाया गया है इस फॉर्म में बनेगा। नेक्स्ट आपका क्या है, x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया हुआ है ना। x माइनस वाई का मतलब हो गया y नेगेटिव जा रहा है ना, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये वाली जो वैल्यू है कुछ इस तरह से आएगी। ग्रेटर देन साइन है, इसका मतलब ये हो गया इस लाइन के अपवर्ड वाला एरिया, तो अपवर्ड वाला एरिया ये वाला कहलाएगा, क्योंकि जब आप इसके इधर वाला एरिया लोगे तो y मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि मेरे पास यहाँ y क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ वैल्यू आपकी ये चीज आएगी। समझ में आ गई क्या बेटा चीज? पॉइंट्स निकालने का तरीका यही रहेगा कि आप एक्सेस वाले जो पॉइंट हैं वो आप लोगे y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। इसमें किसी को कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. भारती कुछ पूछना है क्या? भारती कुछ पूछना है क्या? ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पर सेम कंडीशन यहाँ है, ये तो ग्रेटर देन साइन के लिए कंडीशन हो गई थी, अब हम लेस देन के लिए कंडीशन लेते हैं। यदि लेस देन के लिए
लेस देन के लिए एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव दोनों कंडीशंस ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपका x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 4 है, तो निकालने का प्रोसेस वही है, यहाँ एक बार x इक्वल टू 0 रखोगे, एक बार y इक्वल टू 0 पुट करोगे, तो मेरे पास ये लाइन की इक्वेशंस निकल कर आएगी। लेस देन साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये इसके इक्वल होगा या फिर इससे आपका लेस देन वाली कंडीशन होगी, मतलब इससे छोटी वैल्यू होगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, क्वांटिटी होगी, तो वो कहाँ आएगी, डाउनवर्ड में आएगी। डाउनवर्ड में आएगी तो ये वाला जो एरिया है वो मेरा इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, इनइक्वलिटी वाली जो कंडीशन है उसको रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से आपके पास में यहाँ पर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लेके और लेस देन करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके पास में ये पॉइंट निकल कर आएगा, क्योंकि हमारे पास में ये कंडीशन दी हुई है, तो यहाँ से आप ये लेंगे, क्योंकि यहाँ मेरा x जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, और y भी मेरा क्या है, 3y लेस देन इक्वल टू 0 है, मतलब y या तो आपका 0 है या फिर आपका वो क्या हो जाएगा, लेस देन 0 की कंडीशन देगा, तो कहीं ना कहीं इस क्वाड्रेंट में भी आपका ये वैल्यू निकाल कर देगा। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल्स लेके आपके रिप्रेजेंट किए गए थे कि आपका डेटा को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चन ले लें क्या बेटा, हम क्वेश्चन Yes, ले ma'am. लें क्या? यस मैम। यहाँ वर्किंग प्रोसेस दिया हुआ है, तो वर्किंग प्रोसेस के लिए कुछ नहीं है, जैसे अभी हमने आपको बताया, जो भी आपकी इनइक्वलिटी कंडीशंस होती हैं उन्हें इक्वल टू में हम लिखकर और हम उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी इक्वेशंस होंगी उसके अंदर हम एक्सेस की जो कंडीशंस हैं एक्सेस पे, जैसे x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 होता है, तो वहां पुट करके हम वहां से पॉइंट्स निकालते हैं और एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और उस ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आपको ग्राफ जितने भी कंस्ट्रेंट कंडीशंस हैं उन कंस्ट्रेंट कंडीशंस के बिहाफ पर जो भी मुझे एक कॉमन एरिया मिलेगा, उस कॉमन एरिया को हम फिजिबल रीजन कहते हैं। यहाँ ये लिखा हुआ है, देखिए, है ना, कॉमन एरिया जो आपका है वो हमारा क्या कहलाता है, फिजिबल रीजन कहलाता है, और इस कॉमन एरिया की हेल्प से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो उस कॉमन एरिया में आपका कोई ऐसा पॉइंट होगा जो आपको मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होगा, और कुछ कोई ऐसा पॉइंट भी होगा जो आपको मिनिमम वैल्यू भी दे रहा होगा। तो वो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पे कि हमें किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करके और उसको डिफाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन लेते हैं। आपको यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, A firm manufacturing two types of electric items A and B, आपके पास में यहाँ दो आइटम्स दिए हुए हैं, ठीक है, कैन मेक ए प्रॉफिट दिया है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू हो गई, है ना। तो यहाँ आपके पास में प्रॉफिट क्या दिया हुआ है, 20 पर यूनिट ऑफ A एंड 30 पर यूनिट ऑफ B। आपके यहाँ प्राइस में दिया हुआ है तो प्राइस में ही हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ आपके पास में देखिए, जो भी डेटा बनाओगे उसको आप टेबुलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक्स और वाई लेना चाहो एक्स और वाई ले लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ए और बी दो फर्म है आपकी, यहाँ आपका ये x1 हो गया या x हो गया, इसको हम y नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ कंडीशन क्या दी हुई है, यहाँ 30 पर यूनिट आपका b के लिए है और 20 पर यूनिट a के लिए है। प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ ऑलरेडी उसने कहा है कि आपका ये क्या दे रहा है, मेक अ प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब हो गया मैक्सिमम वैल्यू। तो आपके पास यहाँ मैक्सिमम जो आपके पास में क्वांटिटी, ऑप्टिमल फंक्शन के लिए जो मैक्सिमम क्वांटिटी दी है वो क्या दिया हुआ है, ए के लिए कितना है 20 है, और बी के लिए कितना दिया हुआ है आपको 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 और 30 आपको दिया हुआ है। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, ईच यूनिट ऑफ ए रिक्वायर्ड 3 मोटर्स एंड 2 ट्रांसफार्मर्स, है ना। आपका यहाँ क्या दिया हुआ है, ए के लिए कितना है 3 तो मोटर्स हो गई, है ना, और 2 कितने हो गए, ट्रांसफार्मर हो गए। ठीक है, कंडीशन और क्या दी हुई है, इसको ए और बी को इधर लिखने के बजाय आप ए और बी को जहां हमने मोटर और ट्रांसफार्मर लिया है उधर भी लिख सकते हैं और उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसने क्या कहा है, आपका 2 मोटर्स 3 मोटर्स और 2 ट्रांसफार्मर आपका किसके लिए, ए के लिए था, एंड ईच यूनिट ऑफ बी रिक्वायर्ड 2 मोटर्स एंड 4 ट्रांसफार्मर। 2 मोटर्स और 4 ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है, द टोटल सप्लाई ऑफ दीज पर मंथ इज रेस्ट्रिक्टेड टू 210, मतलब उसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, उसको बाउंडेड कर दिया 210 मोटर्स के लिए। तो ये मेरी मोटर्स थी, इसके ऊपर उसने क्या किया है, आपका 210 वाली कंडीशन लगा दी है कि आपका 210 हो सकता है मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। और ट्रांसफार्मर के लिए क्या रेस्ट्रिक्ट लगाया है, आपका 300 लगाया है। तो ये आपका ट्रांसफार्मर है तो ये लेस देन इक्वल टू 300 आपका हो जाएगा। ठीक है, टाइप बी इज द एक्सपोर्ट मॉडल रिक्वायरिंग ए वोल्टेज स्टेबलाइजर which has a supply restricted to 65 unit per month। अब यहाँ पर उसने क्या दिया है, 65 आपका दिया है, तो किसके लिए दिया है, बी के लिए दिया है। बी के लिए दिया है तो यहाँ कंडीशंस क्या हो गई हैं,
बी के लिए, इसके लिए तो 0 हो गया, और इसके लिए कितना दिया है उसने, वाई के लिए दिया है 1 यूनिट आपका जो है पर यूनिट दिया है ना, पर यूनिट मंथ में आपका ये कितना दिया हुआ है, लेस देन इक्वल टू 60, सॉरी 65, ये आपका 65 हो गया। अब यहाँ दिया फॉर्मुलेशन द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन यहाँ तक भी पूछा जा सकता था, फॉर्मुलेशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ऑफ फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, ये क्वेश्चन यहाँ तक भी पूछा जा सकता था। तो मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ आपको दिया हुआ है ही, जब ये टेबल बन जाती है उसके बाद आपको क्या करना है, मैक्सिमम है तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम z विच इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 20x प्लस 30y, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, मैक्सिमम z हो गया। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है मेरे पास में, सब्जेक्ट टू कंडीशन, जिनको हम कांस्टेंट कंडीशंस कहते हैं, तो यहाँ पर उसके लिए मेरे पास में मोटर्स और ट्रांसफार्मर के लिए और एक वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए भी कंडीशन दी हुई है। तो मोटर्स के लिए कंडीशन क्या है, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 210, तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 210 आपका हो जाएगा। इसी तरह से ट्रांसफार्मर के लिए कंडीशन क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y विच इज लेस देन इक्वल टू 300, ठीक है। और यहाँ वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए कंडीशन सिर्फ y के लिए दी हुई है, तो ये तो 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई लेस देन इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 65, जिसको हम y लेस देन इक्वल टू 65 भी लिख सकते हैं, ये यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। फॉर ऑल x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फॉर ऑल x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, समझ में आ गया क्या बेटा इतना का इतनी चीज, यस मैम। ठीक है। तो जितना जो हमने ये टेबल बनाई है उसने यहाँ उसको लैंग्वेज फॉर्म में लिखा हुआ है, आप जरूरत नहीं है, आप यदि लैंग्वेज फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख दीजिए, नहीं तो आप ये टेबल भी बना सकते हैं, लेकिन टेबल में मेंशन कर देना व्हाट इज द ए एंड बी एक्स वाई जो भी आप ले रहे हैं, यहाँ पर मोटर्स और ये हमने यहाँ पे क्या बोलते हैं ट्रांसफार्मर, और यहाँ आप क्या ले रहे थे वोल्टेज स्टेबलाइजर, तो वोल्टेज स्टेबलाइजर, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पे डिफाइन करनी है टेबुलेट फॉर्म में, टेबल बना लेते हो तो उससे क्या होता है थोड़ा सा इजी गोइंग हो जाता है हमें बनाना कि हमें क्या लेना है। कई बार क्या होता है बच्चा है ना यहाँ मोटर और ट्रांसफार्मर एक साथ ले लेता है और यहाँ लिख देता है लेस देन इक्वल टू ये, ठीक है। यहाँ तो चलो समझ में आ गई कि यहाँ भी 2 था और यहाँ भी 2 था, है ना, यहाँ भी 2 है और यहाँ 4 है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बच्चा कई बार यहाँ यदि डेटा इधर उधर दिया हुआ होता है तो वो यहाँ पे गड़बड़ कर जाता है, ठीक है। तो इक्वेशन बेटा उसी फॉर्म में बनानी है जिस फॉर्म में आपको दी हुई है, जिसके लिए कंडीशन दी है, मोटर के लिए कंडीशन दी है तो मोटर वाली ही वैल्यू लेनी है ए और बी के लिए, ठीक है। ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर वाली ही कंडीशन लेनी है ए और बी की, वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए जो कंडीशंस आपको दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग आपको ये चीज लेनी है। किसी को कोई डाउट, समझ में आ गया क्या, नेक्स्ट चले। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ इतना ही पूछा होता तब तो चलो ठीक था, लेकिन उसने अब क्या कहा है, उसने कहा है सॉल्व इट ग्राफिकली, क्वेश्चन में यदि वो देता है सॉल्व इट ग्राफिकली तभी आपको ग्राफ बनाना है, अदरवाइज इसको यहीं तक बना के छोड़ देना है, ठीक है। इज इट क्लियर, यस मैम। चलो नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर। यहाँ देखिए ग्राफिकली कैसे बनाएंगे इसको वो देख लेते हैं एक बार के लिए। ये देखिए आपकी जो इक्वेशंस थी वो हमने यहाँ जैसे बना ली, तो यहाँ मैथमेटिकली फॉर्म में हमारे पास में इक्वेशन जो निकल कर आई है z इक्वल टू 20x प्लस 30y, है ना। सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 210, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 300 था, ये आपका 150 थोड़े ना था 300 था ना बेटा, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था चेक कर लें एक बार वापस से, 300 है मैम। 300 ही दिया है ना, 300 ट्रांसफार्मर, हाँ ठीक है 300 है, लेकिन 300 के लिए 2x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 300 है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 150 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसने उस फॉर्म में भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए लेस देन y लेस देन इक्वल टू 65, आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन है, जो कि हमारी क्या है नॉन नेगेटिव की कंडीशन है। अब ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इन इक्वेशंस को क्या कर लेंगे, हम थोड़ा सा यूज करेंगे। यूज करने के लिए क्या करते हैं, देखिए
आपके पास में यहाँ दिया हुआ है, ये तो मेरा ऑप्टिमल फंक्शन दिया हुआ है, तो ऑप्टिमल फंक्शन है तो उसको एज इट इज रखना है, इसको बाद में हम सॉल्व करेंगे कि मेरा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर निकल कर आएगी। जब आप इसे ग्राफिकली जब इसको बनाओगे तो हम पहले 1 बाई 1 करके इक्वेशन लिखते हैं। हमारी जो कंस्टेंट कंडीशन है, यहाँ आपको क्या दिया हुआ है 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 210 दिया हुआ है ना, तो यहाँ एक बार x इक्वल टू 0 रखेंगे, एक बार y इक्वल टू 0 रखेंगे। x इक्वल टू 0 रखोगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 0 रहेगा, x इक्वल टू यदि 0 पुट करते हो तो y इक्वल टू कितना आएगा आपका 210 आएगा। इस इक्वेशन को जो है वो आप इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करोगे 210, तो यहाँ से x इक्वल टू 0 हुआ, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 210 डिवाइडेड बाई 2, तो y इक्वल टू कितना निकल कर आएगा 1 0 और 5 105 आएगा क्या, 105 आएगा। अब यहाँ पर देखिए y इक्वल टू यदि 0 रखें, y इक्वल टू यदि 0 रखते हो, 70 y इक्वल टू 0 रखते हो तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x equal to 70 70 आ जाएगा। तो यहाँ इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास में कहीं ना कहीं एक पॉइंट यहाँ होगा, सॉरी कहीं ना कहीं एक पॉइंट यहाँ होगा और एक पॉइंट मुझे यहाँ कहीं मिलेगा। ठीक है, तो या इन दोनों पॉइंट्स को क्या करोगे, आपने इसको इस तरह से बना दोगे। ठीक है, अब मुझे एक दूसरी सेकंड इक्वेशन जो है x + 2y लेस देन इक्वल टू 50 दिया हुआ है, तो x इक्वल टू 0 होता है तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 75 बनेगा, है ना। यहाँ से y इक्वल टू कितना बनेगा 75 बनेगा, और यदि ये y इक्वल टू 0 जाता है तो x इक्वल टू 150 होगा, है ना, तो यहाँ 150 150 हो जाएगा। तो आपका यहाँ से जो वैल्यू मुझे देगा वो क्या देगा आपको, जो मुझे क्वेश्चन में आपको देगा वैल्यू वो क्या देगा, एक तो 70 होगा और एक 75 होगा, तो कहीं ना कहीं आपको ये वैल्यू देगा वो। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसमें कितना था आपका, नेक्स्ट आपका है y लेस देन इक्वल टू 65 है, तो y लेस देन इक्वल टू 65 को क्या लिखा जा सकता है, y इक्वल टू 65, तो y 65 कहीं ना कहीं इस जगह होगा, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगा। आपको क्या करना है, जो कॉमन एरिया आपका जो है वो आपको बनाना है। तो कॉमन एरिया जो है वो बेटा हमारे पास में कुछ ये पॉइंट आएगा, एक पॉइंट हमारा d आएगा, एक हमारा c आएगा, एक b आएगा, एक a आएगा और एक ये 0 आएगा। ठीक है, ये हमारे कितने पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हमारे निकलेंगे। ठीक है, आपके ये 5 पॉइंट्स आ गए तो 0 की तो वैल्यू कितनी हो गई 0 0 हो गई। a के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हमने निकाले हुए हैं, हमारे 70 और 0 हो जाएंगे, है ना, पॉइंट्स रखे थे हमने। ठीक है, और हमारे ऐसे ही b के जो पॉइंट्स हैं वो कितने हो जाएंगे 0 और 65 हो जाएंगे, है ना। अब मुझे निकालने किसके हैं, बी और सी के निकालने। बी और सी के निकालने के लिए क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करोगे तो x + 2y इक्वल टू 150 है ना, और ये वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर कितना है आपका 3x + 2y इक्वल टू 210 है। क्या करोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना आएगा माइनस का 2x इक्वल टू माइनस 210 में से आप ये निकाल दीजिए तो ये 0 हो गया और ये x equal to 30 30 हो गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया, मैम ये तो फिर क्या आएगा, सॉरी 60। ठीक है, x तो equal to 30 x आएगा। इक्वल टू 30 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 30 आया, x इक्वल टू 30 आया, तो ये देखिए x की वैल्यू मेरी 30 आ गई है ना। तो यहाँ पर c के b के कोऑर्डिनेट्स निकाले थे, ये 30 आ गया, और यहाँ से जब 30 इसके अंदर पुट करोगे, यहाँ 30 इसके अंदर पुट करोगे इसके अंदर, तो यहाँ से आपका y जो निकलेगा वो कितना निकल कर आएगा, वो आपका 60 निकल कर आएगा। तो ये b के कोऑर्डिनेट्स हो गए। इसी तरह से हमें c के कोऑर्डिनेट्स निकालने, c के कोऑर्डिनेट्स कहाँ, तो देखिए c पॉइंट जो है एक तो इस लाइन को कट करने से हो रहा है y इक्वल टू 65 पर, और एक हमारा इसी लाइन को इक्वेशन को कैंसिल करने से, जो कि क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो रिप्रेजेंट कर रही है 3x + 2y इक्वल टू 210 को। इन दोनों के इसके अंदर y इक्वल टू 65 रख देना, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आएगी और वो c के कोऑर्डिनेट्स आएंगे आपके 20 और 65। ठीक है, समझ में आ गया बेटा किस तरह से निकालने हैं। जो भी दो लाइनें आपकी आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं उन दोनों को सिंप्लीफाई करके वहां से हम इनके पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद में आपके पास में जो भी डेटा है जो कुछ इस तरह से आपका रिप्रेजेंट करने में आएगा, क्योंकि मुझे तो ऑप्टिमल फंक्शन निकालना है ना, मुझे फिजिबल सॉल्यूशन थोड़ा चाहिए। फिजिबल सॉल्यूशन के लिए तो मेरे पास में ये पॉइंट्स निकल कर आ गए, ठीक है, लेकिन और ये बाउंडेड आपका ये जो सॉल्यूशन होता है ये कैसा सॉल्यूशन होता है, ये बाउंडेड होता है क्योंकि ये चारों तरफ से आपका क्या है, बाउंडेड है। ठीक है, अब हमारे पास में इन पॉइंट्स के लिए क्या करोगे, जो भी आपके पास में ये वर्टेक्स निकल कर आई है उनके लिए कोऑर्डिनेट्स आ गए। कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं तो आप क्या करोगे, अब z इक्वल टू मेरे पास में कितना था, z इक्वल टू कितना था,
z इक्वल टू आपके पास में 20x प्लस 30y था, है ना, z इक्वल टू 20x प्लस 30y आपका गिवन था। इसको हम क्या करेंगे, आप यहाँ पर पुट करके और कैलकुलेट करोगे, आपका y की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, तो y इक्वल टू आपका 20x प्लस 30y हम यहाँ लिख देते हैं, z इक्वल टू 20x प्लस 30y। ठीक है, यहाँ x के जो भी x और y के जो पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ लिखकर आप यहाँ से इस तरह से वैल्यूज निकालेंगे। अब मेरा तो प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ देखोगे कि मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए आई है और किस पॉइंट के लिए आई है, तो इसका मतलब क्या है, बी पॉइंट जो होगा ना वो आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। और यहाँ पे 30 और 60 का जो पेयर है, कोऑर्डिनेट्स जो निकल कर आए हैं एक्स और वाई की, ये जो है x इक्वल टू 30 और y इक्वल टू 60, ये मेरे को क्या देंगे, एक फिजिबल सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो फिजिबल रीजन से मेरे पास में 2 पॉइंट्स निकल कर आए, ये दोनों पॉइंट्स जो है वो मेरे ए और बी दोनों के लिए आपको क्या देगा, मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। प्रॉफिट 2400 है, और जो हमारा ये 20 और 30 था प्राइस में दिया हुआ था, रुपीज में दिया हुआ था, इसका मतलब ये है कि जो यहाँ रिजल्ट जो आपको निकलेगा वो भी किस में निकलेगा, रुपीज में निकलेगा। इज इट क्लियर? तो यूनिट लिखना ना भूलना, ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट? कभी कभी सॉल्यूशन जो है वो आपको अनबाउंडेड सॉल्यूशन भी मिलेगा। अनबाउंडेड सॉल्यूशन का मतलब ये है कि इस तरह से रीजन जो है वो आपका, जो भी आपको डेटा, जो कंस्ट्रेंट कंडीशंस आपको दी हुई हैं, उन कंस्ट्रेंट कंडीशन से आपको फिजिबल रीजन नहीं मिलेगा, और जब फिजिबल रीजन नहीं मिलेगा तो वो मेरा अनबाउंडेड सॉल्यूशन की फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, जैसे ये आपका ये क्वेश्चन है, यहाँ अनबाउंडेड का सॉल्यूशन दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि जितने भी आपके पास में यहाँ पे कंस्टेंट कंडीशन है, सारी की सारी कंस्टेंट कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन में मिलेंगी। ग्रेटर देन का मतलब हो गया ये टेंड्स टू इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ऐसा सॉल्यूशन जो होता है वो मेरा अनबाउंडेड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये मतलब कि आपका मैक्सिमम के लिए नहीं है, मिनिमम के लिए पॉइंट जरूर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये टेंड्स टू इनफाइनाइट होता है। हम ये पीडीएफ फाइल आपको सेंड कर देंगे, तो आप एक बार ये क्वेश्चंस आप एक बार देख लेना, चेक कर लेना। ठीक है, कई बार आपके पास में क्वेश्चंस जो है, ये आपका बाउंडेड का सॉल्यूशन है क्योंकि चारों तरफ से आपका क्लोज है, आपको फिजिबल रीजन आपको दे रहा है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन जो है आपको हम ये बताना चाह रहे थे कि आपके पास में कई बार क्या होगा कि इस तरह, और जब भी आप ये बनाएं तब आप एक अपना पेंसिल और स्केल जो भी आप है आप लेकर और उसके बाद बनाइएगा। कई बार हमारे पास ऐसी कंडीशन भी होती है कि हमें एक सिंगल पॉइंट मिलता है, इस पॉइंट इस तरह से आपको एक सिंगल पॉइंट मिलेगा, और ये पॉइंट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू भी देता है और मिनिमम वैल्यू भी देता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ठीक है क्या बेटा? और जब आपका अनबाउंडेड सॉल्यूशन हमेशा तब होता है जब मेरे पास में एक इक्वेशन लेस देन की हो और एक ग्रेटर देन की हो। आपका कोई कभी कभी कुछ इस तरह से बन जाए, है ना, एक ग्रेटर देन हो और एक लेस देन हो, और मेरे पास में इस तरह से कोई रीजन निकल कर आता है, तो ये मेरा अनबाउंडेड है क्योंकि ये कहाँ तक जा रहा है, टेंड्स टू इनफाइनाइट तक जा रहा है। यदि ये भी यहाँ पे कहीं पे क्लोज होता, ठीक है, जो भी कंस्टेंट कंडीशन दी है उनके हिसाब से, तो हम कहते हैं कि ये मेरा रीजन कैसा हो गया, बाउंडेड हो गया। लेकिन यहाँ आपका ये रीजन जो है क्लोज नहीं हो रहा है, तो हम इसको क्या कहते हैं, अनबाउंडेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और ये जो टाइप है ये मेरा एक सिंगल पॉइंट जो है ऐसा है जो कि मुझे एक इसी पॉइंट पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू भी देगा और मिनिमम वैल्यू भी देगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? नो मैम।